Citizens Charter in India. Citizen Charters in India ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को इंश्योर करने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये पब्लिक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट को डिफाइन करता है और क्वालिटी सर्विस एफिशिएंटली एंड एथिकली डिलीवर करने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देकर और सिटीजन्स को एम्पावर करके सिटीजन्स चार्टर गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी गुड गवर्नेंस का फाउंडेशन फॉर्म करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ओपनली कंडक्ट करा जाए और डिसीजन मेकर्स को उनके परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। इंडिया में सिटीजन्स चार्टर एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन आइडियल्स को रियलाइज करने में हेल्पफुल है। ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट फंक्शनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए सिटीजन्स को अलाउ करता है, जबकि अकाउंटेबिलिटी ऑफिशियल्स को उनके डिसीजन एंड एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराता है। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में करप्शन को कंट्रोल करने, ट्रस्ट को मजबूत करने और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिया के रैपिड सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एफिशिएंट गवर्नेंस एंड सिटीजन सेटिस्फैक्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। सिटीजन चार्टर इन इंडिया। सिटीजन चार्टर एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी के रेस्पॉन्सिवनेस, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सिटीजन्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जॉइंटली प्रिपेयर करा जाता है। ये गवर्नमेंट और इसके सिटीजन के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU की तरह एक्ट करता है, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, टाइम फ्रेम्स और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्पेसिफाई करता है। ऑल्दो सिटीजन्स चार्टर लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के रूप में सर्व करता है। क्लीन सर्विस स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करके ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी को सप्लाई ड्रिवन से डोमेन ड्रिवन में ट्रांसफॉर्म करता है, जो ये इंश्योर करता है कि गवर्नेंस पीपल सेंट्रिक है। सिटीजन चार्टर इन इंडिया फीचर्स। पहला, स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। ये क्लियरली बताता है कि सिटीजन्स गवर्नमेंट एजेंसी से किन सर्विस की अपेक्षा कर सकते हैं, उनका नेचर, क्वालिटी एंड टाइम फ्रेम क्या है। इंफॉर्मेशन एंड ओपननेस। ये प्रोसीजर्स, कॉस्ट एंड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के कॉम्प्रिहेंसिव डिसेमिनेशन को इंश्योर करता है। चॉइस एंड कंसल्टेशन। ये सिटीजन फीडबैक को शामिल करता है और जहां पॉसिबल हो सर्विस अवेल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस को प्रोवाइड करता है। कर्टसी एंड हेल्पफुलनेस। ये पब्लिक सर्वेंट्स के बीच एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिस्पेक्ट के कल्चर को प्रमोट करता है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। कंप्लेंट्स को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को एस्टेब्लिश करना और सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट के लिए रिकरिंग इश्यूज को आइडेंटिफाई करना इस फीचर का मेन एम सिटीजन एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन के बीच इंटरेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना और गवर्नेंस को मोर रेस्पॉन्सिव एंड सिटीजन ओरिएंटेड बनाना है। रिकमेंडेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग सिटीजन्स चार्टर्स। इंक्लूसिव कंसल्टेशन। प्रोसेस के रिव्यू एंड फॉर्मुलेशन के दौरान सिटीजन एंड स्टाफ दोनों को इंक्लूड करना। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एथिक्स, सर्विस डिलीवरी एंड ग्रीवांस हैंडलिंग पर रेगुलर ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करना। ग्रीवांस डाटाबेस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड पॉलिसी इंप्रूवमेंट के लिए कंप्लेंट्स के डिटेल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। सिटीजन्स राइट एंड सर्विस स्टैंडर्ड से रिलेटेड अवेयरनेस को प्रिंट, डिजिटल एंड लोकल मीडिया के यूज से इंक्रीज करना। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। चार्टर को इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर करने के लिए डेडिकेटेड रिसोर्सेज को अलाउ करना। फीडबैक एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सिटीजन फीडबैक एंड चेंजिंग सर्विस डायनेमिक्स के बेस पर चार्टर को रेगुलरली अपडेट करना। ये रिफॉर्म्स सिटीजन्स चार्टर को एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट से गुड गवर्नेंस के लिविंग इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है।